हाय पेरेंट्स, मैं अनुज। ऑटिज़म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्या ऑटिज़म का इलाज संभव है? इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो पेरेंट ये टाइटल देख के क्लिक करके ये एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं आपको कोई मेडिसिन बताऊँ या ऐसी कोई चीज़ बताऊँ जिससे आप अपने बच्चे को वो चीज़ दे दें और उससे बच्चे का ऑटिज़म ख़त्म हो जाए। तो आप कोई मेडिसिन चीज़ ढूंढ रहे हो और वो मुझे मिल जाए और मैं उस बच्चे को दूँ और ऑटिज़म उसके लाइफ से चला जाएगा। तो आपको मैं एक सवाल पूछती हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और हम उसे कुछ दवाई देते तो क्या वो पढ़ाई करना सीख जाता है? नहीं ना। तो जब स्वयं को ऑटिज़म डायग्नोसिस हुआ था तब मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया था कि ये ठीक होता है कि नहीं। कोई तो ऐसी मेडिसिन मिले कि मैं स्वयं को खिला दूँ और बट मुझे कहीं पे भी ऐसी मेडिसिन नहीं मिली और कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं दिखा कि ऑटिज़म क्योर होता है। बस यही दिखता था कि इन चीज़ों से आपके बच्चे को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, इम्प्रूवमेंट में हेल्प होगी। यहाँ तक मेरे डॉक्टर का भी यही सेंटेंस था कि इन मेडिसिन एंड थेरेपी से आप अपने चाइल्ड को हेल्प करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। मैं बार बार उनसे पूछती थी मेरे डॉक्टर को कि क्या स्वयं ठीक होगा? तो वो कभी भी रिकवरी वर्ड यूज़ नहीं करते थे। वो कभी भी मुझे इम्प्रूवमेंट ही बोलते थे। तो मैं बार बार ये सोच में पड़ती थी कि रिकवरी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारा गूगल पे सर्च किया था कि क्या कोई बात ऐसी संभव है। तो चारों दिशाओं से घूम पर एक ही जगह पर आकर सुई अटकती थी कि ऑटिज़म के बच्चों का इलाज नहीं है, क्योंकि ऑटिज़म ये कोई बीमारी नहीं है, ये डिफ़िकल्टीज़ है, ये डिसऑर्डर है। इसको हमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये डिफ़िकल्टीज़ है और इसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो कैसे? हेल्प करके, थेरेपी लेके, प्यार देके, सपोर्ट करके, पेशेंस रख के, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंड, इन सभी चीज़ों को हम अपने बच्चे को दे तो हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है और वो अपना जीवन, अपना लाइफ अच्छे से जी सकता है। तो सबसे पहले हमें ऑटिज़म क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑटिज़म मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे के सोशल बिहेवियर, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। और इसके सिम्टम्स बहुत ही विविध होते हैं, बहुत अलग होते हैं। कि जैसे मैं सेंटर में जाती थी ना, तो जो सिम्टम्स मेरे स्वयं में थे और उसी एज के दूसरे बच्चे में वो सिम्टम्स नहीं थे। इसीलिए तो इसे स्पेक्ट्रम हम कहते हैं कि हर एक बात, हर एक समस्या सभी बच्चों में नहीं होती। सबके अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, सबकी अलग अलग परेशानियां होती है। तो प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, उसके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, उनका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है, क्या ऑटिज़म का इलाज संभव है? तो पेरेंट्स, ऑटिज़म का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी तो नहीं है, अब भी मैंने कहा है, तो जिसे हम ठीक कर सके। बल्कि ये एक कंडीशंस है या डिफ़िकल्टीज हम कह सकते हैं कि जिसे हमें समझना है और मैनेज करना है। ये इम्पोर्टेंट है, हमें अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन को मुझे एक्सेप्ट करना है और मेरे बच्चे को समझना है और हेल्प करनी है और उसका बेहतरीन फ्यूचर बनाने में मुझे मदद करनी है। तो तीसरी बात मैं ये कहूँगी, तो हमें क्या करना है कि मेरे बच्चे को उसकी ज़रूरतों के अनुसार सपोर्ट और थेरेपी देनी है, जैसे ओटी की, जो उसकी डेली लाइफ में हेल्प कर सके। बिहेवियर थेरेपी की, कि जिससे बच्चे को सकारात्मक व्यवहार और चुनौतियों को समझने में मदद होती है। स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी, इससे बच्चे की इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट देना है, वैल्यू देना है। तो फिर मेरा रोल क्या होना चाहिए? चौथा पॉइंट ये है कि रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। तो मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, मुझे पता चल गया है, तो अभी मेरा रोल क्या होगा? तो पेरेंट्स, ऑटिज़म से प्रभावित बच्चे को समझना और स्वीकारना और उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें हेल्प देने के लिए
फैमिली एंड सोसाइटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पेरेंट्स। इसीलिए हमें सोसाइटी एंड फैमिली में अवेयरनेस क्रिएट करना है। समाज और परिवार के सभी सदस्यों को ऑटिज्म के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के साथ, व्यक्ति के साथ सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग से पेश आए, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या करना है, कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। 5वां पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को बेहतरीन जीवन जीने में हेल्प करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हर बच्चे की अपनी खासियत होती है और हमें उनके क्षमताओं को पहचानना और सम्मान करना चाहिए। तो पेरेंट्स, हमारे बच्चे के अंदर एक चीज़ ब्रेक डाउन है, एक चीज़ नहीं है, या एक चीज़ मिसिंग है, या एक चीज़ की कमी है, मतलब कुछ चीज़ें समझने की डिफ़िकल्टी है, तो हमें क्या करना है कि वो डिफ़िकल्टी समझकर अगर हम अपने बच्चे को ओटी थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एसआईटी थेरेपी, एबीए थेरेपी, काउंसलिंग, लव, प्ले, बॉन्डिंग उसके लाइफ में देंगे, तो आपको नहीं लगता रेगुलर प्रैक्टिस से बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारा दिमाग 6 साल तक 90% डेवलप होता है, ये मेरे डॉक्टर भी कहते हैं कि, और मैं खुद एक प्रोफेशन में हूँ उसी, तो मुझे भी पता है कि 90% दिमाग हमारा 6 साल तक डेवलप होता है। तो फिर भी हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। मैं भी अभी इतनी बड़ी हूँ, तो मेरा दिमाग 6 साल में डेवलप हो गया, तो अभी मैं कुछ नहीं सीख रही क्या? मैं अभी भी डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ। आप अपने आप को देखिए कि आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप कैसे थे और आज कैसे हैं। आपको कुछ तो डिफरेंस दिखता होगा ना। तो इससे हमें क्या समझता है कि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे लर्निंग भी बढ़ती है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी चीज़ें हम जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सीखते जाते हैं। तो उसी तरह हमें अपने बच्चे को पूरा एक्सपोजर देना है, रेगुलर प्रैक्टिस देंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा संघर्ष और समर्पण हमारे बच्चों को एक दिन ज़रूर कामयाबी दिलाएगा। थोड़ी देर लग सकती है, तो इसीलिए धीरे धीरे ही सही, पर आप अगर अपने बच्चे को एफर्ट्स करना ना छोड़ें और एक्सेप्टेंस ना छोड़ें, तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे को इस लेवल पर आने के लिए जहाँ पर हम उसे देखना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स, अगर मैं गिव अप कर देती, स्वयं को छोड़ देती, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, मैं ऐसी बोलती कि मैं कर रही हूँ लेकिन उसके ऊपर डिपेंड है, सीखना ना सीखना, मैं रेगुलरिटी नहीं रखती, कंसिस्टेंसी नहीं रखती, पेशेंस प्रैक्टिस नहीं लेती, तो स्वयं आज इस लेवल पर नहीं आता। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमसे जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हमारे तरफ से एफर्ट्स लगाए, हर एक सिचुएशन से डील किया, और अभी भी हम करते हैं। मुझे पता नहीं ये जर्नी कितनी लंबी है, ये नेवर एंडिंग जर्नी भी हो सकती है, बट मैं होप नहीं छोड़ती, आपको भी नहीं छोड़नी है। हम पेरेंट्स को होपलेस नहीं होना है। कभी कभी हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतना एफर्ट्स, इतनी रेगुलरिटी, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट एफर्ट्स नेवर एंडिंग ही होने चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो रहे हैं, स्वयं को इतना सिखा रही हूँ, इतना रेगुलर ले रही हूँ, लेकिन इसको फिर भी नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं बैठता है, फिर भी कुछ नहीं करता है। तो ये मेरी भी सिचुएशन थी, लेकिन मुझे ये नेवर एंडिंग नहीं रखना है, नेवर गिव अप वाला ही एटीट्यूड होना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे एफर्ट्स कामयाबी दिलाते हैं, हमें सक्सेस दिलाते हैं। तो सिर्फ हमें एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, एफर्ट्स मेंटेन, रेगुलरिटी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी एंड होप रखनी ही है। मेरे ये विश है कि जिस तरह मेरे स्वयं में इम्प्रूवमेंट आया है, वैसे ही आप सभी के बच्चों में हर दिन, हर वक्त, हर मिनट इम्प्रूवमेंट आए और आपकी मेहनत भी मेरी तरह रंग लाए।
बहुत टाइम है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे बच्चे सब कुछ कर लेंगे, बट थोड़ा सा मैटर है गिव अप न करने का। हार्डवर्क करना है, पेशेंस रखना है, एक्सेप्टेंस रखना है, अंडरस्टैंडिंग रखना है और उन्हें प्यार से जितना हो सकता है, जितना टाइम आप दे सकते हो, आप जितना उनके साथ काम कर सकते हो उतना मन लगा कर कीजिए, तो देखना ज़रूर आपके हाथ में एक दिन उसका रिज़ल्ट दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही पेरेंट्स। आपने मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखा, इसलिए आप थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो तक, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच।